आज सैकड़ों की तादाद में गन्ना किसान भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में जमा हुए हैं और तमाम बाधाओं को तोड़कर जो जिलाधिकारी का आवास है उसके सामने आकर डट गए हैं। मांग सिर्फ यही है कि जो किसानों का गन्ना बकाया भुगतान बकाया है उसकी जल्दी से जल्दी उसका भुगतान किया जाए और चूँकि भुगतान न होने से तमाम किसानों के सामने तमाम समस्याएँ पैदा हो रही हैं। बिटिया की शादी नहीं हो रही है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये तमाम बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये तक भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो किसान है वो सड़कों पर उतर आया है। तमाम के तमाम किसान है, कलेक्ट्रेट का पूरी तरह से घेराव कर लिया है। आप तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान जमा हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे मैं बात करूँगा। वो किस तरह से क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर 13 तारीख में ट्रैक्टर मार्च किया गया और जिला कलेक्ट्रेट घेराव के इसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और कई हजार आदमी जिला कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस पे पंचायत कर रहे हैं। इसमें बिजली की समस्या है, गन्ना का जो भुगतान नहीं हुआ ब्रजनाथपुर सिंभावली चीनी मिल का, एक वो समस्या है। आवारा पशु की समस्या है, बंदर की समस्या है। बंदर से 3 लोग हमारे जो किसान थे उनके परिवार के चले गए कौंदू गाँव के। और नकली कीटनाशक जो सिकंदराबाद में बन रहा है और किसानों की हजारों बीघा फसल हर साल नष्ट हो रही है, एक वो समस्या है। और यूपीएसआरडीसी द्वारा जो किसानों के गांव रह गए जिनका सर्कुलेट तय नहीं हुआ, एक वो समस्या। इन सारी समस्याओं को लेके डीएम ऑफिस पे महापंचायत चल रही है। अधिकारियों से वार्ता होगी और अधिकारी नहीं आते हैं तो कमेटी इस पर निर्णय लेगी और ये धरना अनिश्चितकाल चलेगा। तो क्यों अभी ऐसा भी है, चूँकि चर्चा में ये आता है जो किसान के बच्चे हैं जो भुगतान नहीं हो पाने की वजह से उनका स्कूलों में एडमिशन होने में दिक्कतें होती हैं, बच्चियों की शादियां उनको आगे शिफ्ट करना पड़ता है चूँकि पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसी चर्चाएं हैं, किसान भी ऐसी समस्याएं तमाम तरह की बताता है। इनमें कितनी सच्चाई? गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, स्कूल की फीस नहीं जा रही, त्योहार सही से नहीं बन रहा, बिजली के बिल के लिए दबाव दे रहे हैं, उनकी आरसी काट रहे हैं। केसीसी जो किसान ने दिया है, वो किसान ने जो लिया है वो जमा नहीं हो पा रहा। किसान की स्थिति बहुत खराब है। पेमेंट ना होने के कारण 50 से 60 करोड़ रुपए पेमेंट बकाया है। पिछली बार भी हमने डीएम साहब से कहा था कि जिन ब्लॉक या तहसील के गांव का गन्ना मिल में जाता है उनके पेमेंट नहीं हुए, उनकी आरसी ना काटी जाए, उनको रिलीफ दिया जाए कि भाई उनके बच्चे अगर फीस उनकी लेट भी जाती है उसको भी स्वीकार किया जाए। इन सारी बातों को लेकर डीएम साहब से वार्ता हुई है। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब कह रहे हैं ठीक है बात करेंगे, पर हम बात पे आज मानेंगे नहीं जब तक आज निर्णय नहीं हो जाएगा। एक एक समस्या का एक एक मुद्दे पे सकारात्मक बात नहीं हो जाएगी। ये सारे किसान जो यहाँ हजारों की संख्या में डीएम ऑफिस में हैं, ये जाने वाले नहीं हैं। इन्हें समस्या का निवारण चाहिए और समस्या का निवारण करने के बाद ही जाएंगे। अच्छा, जो किसान हैं वो तमाम हुक्का लेकर आए हैं, खाने वाने का सब सामान, रसोइया लेके आए हैं, तमाम जो है चीज़ें लेके आए हैं। तो इसका मकसद क्या है कि लंबा चलने का प्रोग्राम है क्या? हमारा संघर्ष समाधान तक जारी रहेगा। हमारी बहुत सारी समस्या तहसील की हैं। एक गांव है बुढ़ाना, जिसमें 2 साल से खतौनी नहीं मिल पा रही है। लोगों की आरसी कट गई, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और तहसील वाले लगभग 6 महीने से चक्कर लगवा रहे हैं। आजकल जब तक खतौनी नहीं मिल जाती, आज खतौनी लेके जा किसान यहाँ से नहीं मिलती है तो अनिश्चितकालीन धरने पे यहीं बैठेगा। संघर्ष समाधान तक जारी रहेगा हमारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी गजेंद्र सिंह है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज पूरे तामझाम के साथ आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मतलब कितनी परेशानी, मैं समझ रहा हूँ कि परेशानी ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में लोग आए हैं, तो क्या समाधान किस तरह से निकल रहा है? समाधान क्या, जितनी समस्या अभी भाइयों ने बताई थी आपको पुनरावृत्ति न करना चाहूँगा। ये तो हमारी फुलक की समस्याएं हैं। जड़ की समस्या तो ऐसी हैं, हमारा भविष्य ही अंधकार में है। हमारे जो दुधारू पशु है उनसे काम चला ले लोग। 4 पशु रखे, 2 का दूध बेच दिया, 2 से काम चला लिया। सन 2013 के बाद जो उससे पहले दूध के रेट थे वही आज तक हैं, और उनको जो हम फीड देते हैं उसके रेट हो गए तिगने और चौगने। और ये जो जितने गौ रक्षक और गौ सेवक है ना, आज तुम यूपी की गिनती करवा लो, काउंटिंग करा लो, 1/3 पशु जिंदा बचे हैं। 2/3 गाय जो गौशालाओं में चली जाती हैं उनका रजिस्टर हो जाता है खत्म सब काम। कम से कम हमारे पास ही तो हम इस तरह से तड़फावे तो नहीं। वहाँ आप कभी सर्वे करके देखना, तड़प के सारे मर रहे हैं।
दूसरा जो दूरगामी समस्याएं हैं, टर्की जो देश है उसमें एक भी पशु नहीं है, तो यार यूरोपीय देशों से दूध आके चाय बनती है। वही कंडीशन ये यहाँ ला देंगे। 2013 में बाहर से इतना दूध का पाउडर मंगा दिया कि आज तक एक पैसा नहीं बढ़ा। तीसरा, मक्का है, सोयाबीन है, ये अमेरिका दबाव डाल रहा है यहाँ अपना बेचने को। वो तो एक दफे लाभ उठाने को किसी भी भाव बेच देगा। अब हमारी मक्का जब यहाँ 10 रुपए लीटर किलो वहाँ से मिल जाएगी, तो हमारे 20 रुपए किलो जो अब भाव है ये भी नहीं रहेगा। किसान कहाँ जाएगा? तो मजबूरी में हमारी पूरा सारा खेती छुड़वाने को तैयार है। सबसे बड़ी समस्या किसानों को एमएसपी की। उत्तर प्रदेश में जो स्कूल सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद करे जाए उनकी समस्या है, और जब तक ये डीएम शासन प्रशासन गन्ना सिंभावली का पेमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल तक का पेमेंट है, एक साल कैसे होगा? खाद यूरिया भी मिलना शुरू नहीं हुआ है। ये जितने भी और पशुओं की और ये तो आम बीमारी हो गई है, इतने इनका समाधान कोई ना कोई रूप नहीं मिलेगा, इतने आज ये किसान यूनियन यहाँ से उठने वाली नहीं है। गद्दा भी लेकर आए हो, चारपाई भी, हुक्का भी। चारपाई, हुक्का और खाने की व्यवस्था। आप भी खाना खाकर जाना। खाना सभी पत्रकार बंधु, ये समस्या हमारी यही है। इतने समस्या का समाधान नहीं है उतने नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल संकल्प लेकर आए हैं। अच्छा, किस तरह का आश्वासन अभी मिला है? अभी कोई आश्वासन टेलीफोनिक बात नहीं। पहले तो वार्ता आई, आज फॉर्मेलिटी कर दी और बात रद्दी में टोकरे में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा। आज आमने सामने वार्ता होगी, निराधार नहीं होगा तो यहाँ से कोई नहीं उठेगा। तो 700 रुपये किसान हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ जमा है और हजारों की तादाद में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर आए हैं, हुक्का है, रसोई है, गद्दे हैं और चारपाई है। तो कुल मिलाकर स्थायी रेजिडेंस बनाने का पूरी तरह प्लान है, और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब तक स्थिति यहाँ ऐसी ही रहने वाली है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।